जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो बार बार जिस टॉपिक से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि मानव रक्त होता है। मानव रक्त कैसा होता है? मानव का जो रक्त होता है, खून होता है, वो कैसा होता है? तो ऑप्शन ए पे अम्लीय होता है, ऑप्शन बी पे उदासीन होता है, ऑप्शन सी पे क्षारीय होता है, ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का। जीव मतलब जिसमें श्वास कहते हैं, और निर्जीव जिसमें हम अनुमान श्वास से नहीं लगाते, जिसमें श्वास नहीं होती, तो क्या निर्जीव है जिस वस्तु में। तो इनके बीच की कड़ी कौन होता है? प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है, सी या वायरस होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस होता है। वायरस क्या होता है? वो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। लेकिन वायरस क्या होता है? जैसे किसी के संपर्क में वो आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की खोज जो है ऑप्शन ए पर दे रखा है, ल्यूबेन हुक ने की थी। ऑप्शन बी पर रॉबर्ट हुक्स, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी है वान मोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। जो केंद्रक की कोशिका के अंदर जो केंद्रक की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? ऑप्शन ए पे है स्टार्च, ऑप्शन बी पे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी पे प्रोटीन, ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्टार्च का एंजाइम जो है ना, जो डाइस्टेट एंजाइम है, ये स्टार्च का पाचन करता है। अलग 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 उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होता है, प्रोटीन के लिए अलग होता है, दूध के लिए अलग एंजाइम होता है। मतलब ये अलग अलग तरीके से एंजाइम निकलते हैं जो अलग अलग वस्तुओं का पाचन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका आंसर स्टार्च हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन से है? पोर्टलैंड का सीमेंट जो है किससे बनता है? ऑप्शन ए पे है सिलिका, चूना और एल्यूमिना से बनता है। ऑप्शन बी पे चूना है, सिलिका है और मैग्नीशियम है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, चूना है, सिलिका और डोलोमाइट है। ऑप्शन डी पे है सिलिका है, एल्यूमिना है और मैग्नीशिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिलिका, चूना और एल्यूमिना से मिलता है। किससे बनता है? सिलिका, चूना और एल्यूमिना से मिलकर बनता है पोर्टलैंड सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, त्रिआयामी यानी 3D में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? हम 3D इमेज में जो छायाचित्र बनाते हैं उसकी विधि को क्या कहते हैं? लेजर बीम की सहायता से जो बनाते हैं। ऑप्शन ए पे है ऑडियोग्राफी, ऑप्शन बी पे होलोग्राफी, ऑप्शन सी पे है वीडियोग्राफी, ऑप्शन डी पे है जीरोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होलोग्राफी। क्या हो जाएगा आंसर? होलोग्राफी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, दूध का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ऑप्शन इसके ऑप्शन की बात करते हैं हम। ऑप्शन ए पे है 8.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 9.4, ऑप्शन डी है 6.4। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पे वायु से,
ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन ए पे वायु से, ऑप्शन बी है जल से, ऑप्शन सी सूर्य प्रकाश से, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं जो जल से करते हैं, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। तो उसमें क्या ऑक्सीजन होती है जल में, तो वहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 9। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए पे दे रखा है थायमिन, ऑप्शन बी पे है कैल्सीफेरल, ऑप्शन सी पे है मायोसिन, ऑप्शन डी है नियोसिन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नियोसिन की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से, नियोसिन की कमी से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऑप्शन ए पे विटामिन सी, ऑप्शन डी ऑप्शन बी पे है विटामिन डी, ऑप्शन सी पे विटामिन ए, ऑप्शन डी पे विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण से जो है ना जनन क्षमता यानी बांझपन की समस्या आ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन क्या है। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी है लवण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। प्रशास का केंद्र कहाँ होता है। प्रशास का केंद्र कहाँ होता है। ऑप्शन ए पे है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है लाल ग्रंथि में, ऑप्शन डी है इलियम में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में होता है क्या, प्रशास का केंद्र हाइपोथैलेमस है। अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13 के मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये ऑप्शन अगले हाँ दे दिए अलग, तो इसमें देखते हैं। मरासमस रोग में अंग कौन सा प्रभावित होता है। तो इसके ऑप्शन ए पे है त्वचा, ऑप्शन बी है मांसपेशी, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है जबड़े। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जबड़े। मरासमस रोग से जो अंग प्रभावित होता है वो जबड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं सॉरी, इसका जबड़े नहीं है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका आंसर मांसपेशियाँ है। कौन सा है इसका, इसका जो ऑप्शन है वो है मांसपेशियाँ प्रभावित होती है मरासमस रोग से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 14। क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है। क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है, वो प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 15। पोलियो किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है पोलियो। तो ऑप्शन ए पे प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है विषाणु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विषाणु। पोलियो जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। निम्नलिखित में से किसे अस्थायी कण के निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है। ऑप्शन ए पे है प्रोटॉन, ऑप्शन ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है अल्फा कण, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्फा कण। ये जो है ना ये अस्थायी कण होता है। अल्फा कण क्या सा होता है। अल्फा कण क्या होता है, वो अस्थायी हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। समस्थानिक परमाणुओं में समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। जो समस्थानिक परमाणु होते हैं उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए का है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है,
ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी है न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए। उसमें क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। यदि आवर्ती की बात करें सबसे अधिक आवर्ती किसकी होती है, तो वो हो जाएगा बैंगनी कलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पे अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन सी है लैंगरहैंस ग्रंथि से, ऑप्शन डी क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस ग्रंथि से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो जो स्रावित होता है लैंगरहैंस ग्रंथि से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 20। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है किसकी? ऑप्शन ए पर आर्गन प्लस फास्फीन, ऑप्शन बी पारे की वाष्प प्लस आर्गन, ऑप्शन सी है मीथेन प्लस आर्गन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारे की वाष्प प्लस आर्गन भरी होती है। पारे की वाष्प और प्लस आर्गन भरी होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पे सिट्रिकम, ऑप्शन बी है फॉर्मिकम, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिकम, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोइक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोइक। जो फलों के जूस हैं उनको, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 22, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसू में ऐसा कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए पे स्टार्च, ऑप्शन बी है लाइसोजाइम एंजाइम लाइसोजाइम है, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है कॉपर सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम घुला होता है। ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम घुला होता है। अगले क्वेश्चन की बात 23 है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन ए पे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ऑप्शन बी है प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन डी फफूंदी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा और बी, एक प्रकार की होता है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे दे रखा है लोहे में जंग लगती है। ऑप्शन 24 पे बात करते हैं लोहे में जंग लगती है। लोहे में जंग लगती है पानी से, ऑप्शन ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी पे बात करते हैं हम पानी एवं ऑक्सीजन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का जंग लगता है वो लगता है पानी एवं ऑक्सीजन से। किससे लगता है? पानी एवं ऑक्सीजन से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। ऑप्शन है हाइड्रोजन का विखंडन, ऑप्शन बी है हीलियम का विखंडन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन का फ्यूजन, ऑप्शन डी है हीलियम का फ्यूजन।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का फ्यूजन। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का फ्यूजन क्या होता है? हाइड्रोजन का फ्यूजन इसका सही आंसर है। उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का फ्यूजन हो जाएगा, इसका संलयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो झूठा सोना कहलाता है? मतलब वो देखने में बिल्कुल असली सोने की लगेगी, सोटा बिल्कुल 24 कैरेट का शुद्ध सोने का लगेगा कि हाँ जैसे सोना, लेकिन क्या है वो सोना नहीं होता। तो कौन होते हैं कि ऑप्शन ए पे है पाइराइट्स, ऑप्शन बी पे पाई साइट्स, ऑप्शन सी पे फ्लोर स्पार, ऑप्शन डी पे है कॉपर पाइराइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पाइराइट्स। तो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइराइट्स। इसका क्या हो जाएगा? पाइराइट्स हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। अस्टिवो मेलेशियन नामक अस्टिवो अस्टिवो मेलेशियन नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? अस्टिवो मेलेशियन नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पे है श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी है परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी है जनन तंत्र, ऑप्शन डी है कंकाल तंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कंकाल तंत्र। अस्टिवो मलेशिया नामक रोग में शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? मैंने बताया था अलग अलग के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। ऑप्शन ए पे पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है एमाइलेज। तो इसका जो सही आंसर है वो जो हो जाएगा एमाइलेज। जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है एमाइलेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 29। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। कौन आवश्यक नहीं है? पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, उच्च उपज बीज की उपलब्धता, ऑप्शन रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता, ऑप्शन डी है मशीनीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका मशीनीकरण। यदि मशीनीकरण भी नहीं होगा तो तब भी उत्पादकता की जा सकती, ठीक है। बाकी उससे संबंधित है ये तीन ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इतना संबंधित नहीं है। नहीं भी होगी इतनी तकनीकी मशीनीकरण तो हो जाएगी हरितकरण। ऑप्शन क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। औषधि जो दर्द दूर करती है। औषधि जो दर्द दूर करती है, औषधि है जो दर्द दूर करती है। ऑप्शन ए पे दे रखा है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी पे एंटीजन, ऑप्शन सी पे एंटीबॉडी, ऑप्शन डी है एनालिजिस एनालिजिस एनालिजिस। उसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। औषधि जो दर्द को दूर करती है उसका नाम है एनालिजिस। क्या है? एनालिजिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए पे है सेक्युलर्स, ऑप्शन बी है यूट्रिक्यूलर, ऑप्शन सी है स्टेपस, ऑप्शन डी है ह्यूमरस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपस। हड्डी क्या होती है? कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जो हमारे कान में पाई जाती है। कान में मात्र 3 हड्डियाँ होती हैं जिसमें कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है। और हम यदि सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो होती है फीमर, होती है जो जंग की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 32। श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है?
ऑप्शन है पॉइज के 1/9.8 गुने के। ऑप्शन है पॉइज के 9.8 गुने के। ऑप्शन सी है पॉइज के 9.7 गुने के। ऑप्शन डी है पॉइज के 10 गुने के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पॉइज के 10 गुने के। ठीक है, पॉइज के 10 गुने के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 33। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में ऐसा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए पे हार्डिन, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है लेगुमिन, ऑप्शन डी है ग्लिशिनीन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्लिशिनीन। सोयाबीन में ग्लिशिनीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 34 है। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। जो कुकिंग गैस होती है वो किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए का हाइड्रोजन एवं हीलियम का। ऑप्शन बी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं मीथेन का। ऑप्शन डी है ब्यूटेन व प्रोपेन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का। कुकिंग गैस जो होती है वो जो होती है ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ब्यूटेन व प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमें ये रुकती है। वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।